हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम सुगम भारती के पाठ 23 मुस्कान एक औषधि पाठ का शास्वर वाचन कर यथोचित मुस्कान के साथ व्यवहार करना सीखेंगे। आइए इस पाठ का शास्वर वाचन करें। मुस्कान होती है व्यक्तित्व का आकर्षण। मुस्कान से चेहरा खिला खिला सा रहता है। मुस्कुराहट से व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है। मुस्कुराने व हंसने का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। खिलखिलाकर हंसने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हंसी मुख पर आभा बिखेर देती है। बाह्य सुंदरता के साथ हमें आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान देना चाहिए। मुस्कुराने का अभ्यास करने से व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ाया जा सकता है। मुस्कान एक ऐसा हथियार है जिसका निशाना खाली नहीं जाता। यह सदा सुखद होता है। मुस्कान के साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर सज धज सकते हैं, लेकिन यदि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो आपके व्यक्तित्व में जो रौनक होनी चाहिए वह नहीं होती। मुस्कुराहट रोशनी की सी आभा बिखेरती है। यदि आप हंसते व मुस्कुराते हुए किसी का बात का उत्तर देते हैं तो उसका असर ज्यादा पड़ता है। हंसमुख व्यक्तित्व के अपने घर परिवार व समाज के लोगों के साथ आपसी संबंध अच्छे होते हैं। वह सभी का प्रिय होता है। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति अच्छा लगता है। मुस्कुराहट कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती। जैसे साइकिल चलाना या तैरना सीखा जाता है, वैसे ही मुस्कुराना या हंसना भी सीखा जा सकता है। प्रतिदिन दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरो, मुस्कुराना आ जाएगा। मुस्कुराहट से चेहरे पर जो निखार आता है उसका असर बहुत गहरा होता है। हंसमुख चेहरे और अच्छे परिधान वाले व्यक्ति का असर अनूठा होता है। जब तक आप अंदर से खुशी महसूस नहीं करते तब तक बाहरी हंसी हंसना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि हंसी एक औषधि है। हंसने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जिंदगी आंसू भी है और मुस्कान भी। जिंदगी शूल भी है और फूल भी। यह देख एक रत्न है। उसे हंस मुस्कुराकर चमकाकर रखे। वस्तुतः उल्लासमय जीवन ही जीवन है। कुछ लोग गंभीरता का लबादा ओढ़े रहते हैं। उनका चेहरा कृत्रिम सा लगता है। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वे ढलती उम्र के से लगने लगते हैं। आप चुस्त और स्फूर्ति लगे, इसके लिए हंसते व मुस्कुराते रहें। अपने चेहरे पर से गंभीरता का लबादा उतार फेंके। हंसने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होता है। जिस दिन व्यक्ति बिल्कुल नहीं हंसता वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। मुस्कान जिंदगी में खुशियाँ लाती हैं। खुशियाँ ही हमारी जिंदगी की कमी को पूरा करती हैं। अतः खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। हंसी से चुंबकीय तरंग दौड़ती है। उसका प्रभाव दूसरों पर बहुत अधिक पड़ता है। हंसने से व्यक्ति को बहुविध लाभ मिलते हैं। उसके खून की गति बढ़ जाती है और दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। हंसना केवल मनुष्य को ही दिया ईश्वर का वरदान है। वह पशु पक्षियों को प्राप्त नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ईश्वर के दिए हुए इस वरदान का लाभ नहीं उठाते। वे हंसने के बजाय गंभीर प्रकृति के बने रहते हैं। गंभीर रहकर वे अपने दुखों को दबाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा में रहकर खुश रहना चाहिए। मुस्कुराता हुआ व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता है। उसमें एक नैसर्गिक हंसी का झरना फूटता है। हंसी से देह पर ताजगी की एक लहर दौड़ जाती है। हंसी से आंतरिक खुशी भी मिलती है। यह एक आंतरिक संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। वैसे हल्की फुल्की बातों से मुस्कुराहट के साथ दूसरों के मन में खुशी पैदा करना भी एक कला है। यह कला ऐसी है जिसे कोई कोई ही जानता है। दूसरों को हंसा देने की कला में माहिर होना बहुत मुश्किल है। मुस्कुराहट से जीवन में एक लचीलापन सा आ जाता है। एक नवीनता आ जाती है। कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, मुस्कान बनाए रखने वाले व्यक्ति शक्ति और आनंद महसूस करता है। मुस्कुराने वाले के साथ सभी खुश रहते हैं। हर्बर्ट सैमुअल का कहना है, यह दुनिया दर्पण की तरह है। आप गुस्सा करेंगे तो यह आप पर गुस्सा करेगी। आप इस पर मुस्कुराएंगे तो वह
आप पर मुस्कुराएगी। अतः मुस्कुराएं, अपने व्यक्तित्व को असरदार बनाएं। मुस्कुराहट के साथ यदि मुख पर कोमलता होती है तो उसका आकर्षण भव्य होता है। मुस्कुराते समय चांदी जैसे दांत बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब हंसना होता है तो खुलकर हंसना चाहिए। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसकर बात टालना भी एक कला है। कुछ लोग गंभीर बातों को भी हंसकर टाल देते हैं। यदि किसी बात का उत्तर नहीं देना होता है तो हंसकर टाला जा सकता है। बच्चे की हंसी निश्चल एवं खुली धूप सी सुहावनी होती है। उनकी किलकारियां घर के वातावरण को महका देती है। उनकी हंसी में निर्मलता होती है। मन मोहक हंसी से खिलखिलाते बच्चों का मुख कितना सुंदर लगता है। वस्तुतः बच्चे की सी निश्चल हंसी का बहुत असर होता है। जीवन में हंसी जैसी संपत्ति, हंसी जैसा अक्षय कोष जिसके पास है, उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। हंसी एक स्वर्णिम संप्रदाय है जिसमें फूलों की सी मुस्कुराहट बसी होती है। मुस्कुराहट व हंसने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मुस्कुराने वालों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। मुस्कुराते रहने से व्यक्तित्व की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। व्यक्तित्व का सौंदर्य बढ़ जाता है। हंसने से उदासी हट जाती है। अतः हंसने व मुस्कुराने की आदत डालनी चाहिए। इससे परिवेश खुशहाल बन जाता है। मोनालिसा की खुशी का राज उसकी मुस्कान में था। वैज्ञानिक की खोज के अनुसार उसकी हंसी में 83% खुशी, 9% दुख और 6% हिस्सा भय का था। उसमें 2% आशंका भी थी। हंसी के सुहावने परिवेश में कार्य का बोझ भी हल्का महसूस होता है। चाहे कार्यालय हो या फिर व्यापारिक संस्थान, उसमें कार्यरत लोगों को हंसी का सुहावना माहौल बनाए रखना चाहिए। इससे उदासी का साया हट जाता है और कार्य में एक सहजता आ जाती है। हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं, लेकिन रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। ठहाका लगाकर हंसने से परेशानी और तनाव दूर हो जाते हैं। ठहाका लगाकर हंसने से रक्त संचार बढ़ता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसने से शरीर में एक स्फूर्ति की लहर दौड़ जाती है। डॉक्टर रावत का कहना है कि हंसने से अतिरिक्त श्वास मिलती है, उससे रक्त संचार बढ़ जाता है। हंसी एक दौलत है, हंसी एक खजाना है। जिसके पास यह खजाना होता है उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। हंसना ही जितना है। घृणा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता पर हास्य और प्रेम की विजय होती है। अतः बाग बगीचों में ठहाका लगाकर हंसो और जब भी अवसर मिले जी भरकर हंसते रहो। तो स्टूडेंट्स, जिसके पास हंसी होती है वह ही सबसे ज्यादा दौलतमंद व्यक्ति होता है, क्योंकि वह दौलत रूपी हंसी से हर किसी का मन मोह लेता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः शास्वर वाचन करें। ओके स्टूडेंट्स।